हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल मैथ्स के इस बार मेंस के क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 26/10/2023 को। तो चलिए बिना लेट के जल्द से शुरुआत कर देते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन। लेट्स स्टार्ट। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 5/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट इज 13/27 and probability of A is 11/19, ठीक है। देन द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी, ये पूछा है। देखिए ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी, इसका मतलब है P ऑफ P नॉट बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका मतलब है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्लास 11 प्रोबेबिलिटी के बुक में कभी भी आप अगर आईसीएससी का बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं या सीबीएसई का बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने मिल सकता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, ये है ए, ये है मेरा बी, ठीक है। ये है जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब देखिए P ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, ठीक है। अब चलिए सारे फॉर्मूलाज को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। अब इसको चलिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। तो पहले मुझे चाहिए क्या, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट है और मुझे चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो पी ए नॉट यूनियन बी नॉट क्या है, 13/27 इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा एक करेक्शन कर लीजिए, ये होगा 11/18 होगा, ठीक है। ये 11/19 नहीं होगा, ठीक है। ये 11/18 है, ओके। चलिए इसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा मेरा, ये इधर जाएगा 13/27 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 13/27 दैट इज 14/27, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पी ए यूनियन बी मेरा आ रहा है 5/9 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मुझे चाहिए माइनस 14/27, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो एलसीएम मेरा आएगा कितना, 8 9 18 27 है, 9 3 18 54, 54 आ जाएगा 54, ठीक है। 9 6 जा 5 6 जा 30, ये उधर जाएगा माइनस 18 3 जा 11 3 जा 33, ये जाएगा प्लस 27 2 जा 14 2 जा 28, ये मेरा आ रहा है 25/54, ठीक है। ये मेरा आ गया 25/54। ये किसका वैल्यू है, पी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। चाहिए क्या, हमें चाहिए ये, तो मुझे पहले चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, इसका क्या वैल्यू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो आपको पता होगा। तो 1 माइनस 25/54 विच इज इक्वल्स टू 29/54। अब दोनों को वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 29/54 होल डिवाइडेड बाय 25/54, 54 कैंसिल हो जाएगा, 29/25, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
A and B can complete a job together in 12.5 days. B, C can complete a job in same job together in 18.75 days. ठीक है, और C and A can complete the same job in 15 days. In how many days A, B, C together be able to complete the same job alongside D, who is only 40% efficiency of C. ठीक है, तो देखिए A plus B कितना आ रहा है मेरा 12.5 डेज, दैट इज 25/2 डेज. ठीक है, ये डेज है. ठीक है, अब B प्लस C 18 3/4, 7.5 3/4 होता है मेरा, तो 18 3/4, 4 18 72 75/4 डेज. ठीक है, और C प्लस A ये है मेरा 15 डेज. तो इन सारा का एलसीएम लेना होगा. एलसीएम क्या आएगा मेरा, देखिए 25 75 और 15 का एलसीएम 75 आएगा. एफिशिएंसी क्या होगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, इसका आएगा 25 3 75 3 इंटू 2 6, इसका आएगा 4, इसका आएगा 5. ठीक है, अब देखिए 2A प्लस बी, क्योंकि 2A है 2B है 2C है, तो A प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी क्या होगा, 6 + 4 + 5 15/2, यह आएगा हमारा 15/2. ए बी का देखिए एफिशिएंसी कितना दिया है, 6 दिया है, तो सी का कितना होगा 12/2 - 6, तो मेरा आ रहा है 15/2 - 6, तो मेरा आ रहा है 15 - 12/2, दैट इज 3/2. ये मेरा एफिशिएंसी ऑफ सी आया. डी क्या होगा, डी होगा सी का एफिशिएंसी इंटू 40%, 40 मतलब 2/5 इज इक्वल्स टू 3/5. ये है डी का एफिशिएंसी. ठीक है, ये है मेरा डी का एफिशिएंसी 3/5. अब देखिए टोटल मेरा कितना है 75. पूछा गया ना, टू एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलॉन्ग साइड विद डी, टोटल है मेरा 75. अब चाहिए सबका एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 15/2 और डी का एफिशिएंसी है 3/5. एलसीएम कर लेते हैं 10, तो 2 5 75, 5 2 3 2 6 इक्वल्स टू आया मेरा 75 इंटू 10 डिवाइड बाई 81. 3 से कटेगा 25, 3 से कटेगा 27, तो 250 डिवाइड बाई 27, 250 डिवाइड बाई 27, तो ये मेरा हो जाएगा 9 9 7 63 6 24 7, तो 27 9 7/27, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 80 liters of a mixture of Sprite and water in the ratio of 7:9 is present in a container A. कंटेनर A है. ठीक है, कंटेनर A है मेरा. 20 liters of the mixture is transferred to another container B. यहाँ पर एक और कंटेनर है B मेरा. Then the container A is filled with 20 liters of the water. Then 32 liters of mixture is again transferred. ठीक है, कंटेनर B, तो रेशियो वाटर टू स्पीड पूछा है. अब देखिए A में है 80 लीटर. ठीक है, A में है 80 लीटर, कितना गया आप देखिए 20 लीटर इसमें चला गया कंटेनर B में, यही बोला है. अब 80 लीटर में स्प्राइट इज टू वाटर कितना है 7:9 है. ठीक है, 7:9 है, तो 9 7 और 9 कितना 16 16 5 80, तो स्प्राइट का कितना हुआ 7 × 5 35 लीटर और वाटर का हुआ 45 लीटर. ठीक है, अब देखिए गया कितना 20 गया, 80 का 20 मतलब 1/4, इसका भी 1/4 ही जाएगा. अगर 1/4 जाता है तो यहाँ पर स्पिरिट और वाटर आएगा. देखिए 35/4, यहाँ वाटर आएगा 45/4, क्योंकि ये इसका 1/4 है, तो ये भी 1/4 ही जाएगा. जब कभी मिक्सचर से जाता है तो वो सेम रेशियो से ही जाता है, रेशियो चेंज नहीं होता है. अब देखिए अगर 35/4 चला गया, कितना बचा 105, 35 × 3 105/4,
4, यहाँ बचेगा 45 इंटू 3 130, 5/4। लेकिन ये 20 लीटर, ये जो 20 गया था, ये 20 लीटर एज अ वाटर ऐड हुआ। अब देखिए कितना वैल्यू हुआ मेरा, 105/4 है मेरा स्प्राइट का। वाटर कितना हुआ, 480, 80 प्लस 135 दैट इज 215, 215/4 ये हुआ मेरा वाटर का। तो किस रेशियो में जा रहा है देखिए, अगर रेशियो देखना है तो ये हो जाएगा 21, 5 से कटेंगे 21, 21 5 से कटेंगे 43, ठीक है, इस रेशियो में गया। तो 32, इससे 32 लीटर गया, 32 लीटर गया, वो भी इसी रेशियो में जाएगा। तो स्प्राइट का क्या रेशियो होगा, स्प्राइट का रेशियो होगा 21 इंटू 32 डिवाइड बाई 21 प्लस 43 दैट इज 64। वाटर का क्या होगा, 43 इंटू 32 डिवाइड बाई 64, ठीक है। अब देखिए 1 से 2 कट गया, इधर से भी कट गया, 1/2। तो ये जो स्प्राइट का क्या क्या वैल्यू निकला, 21/2, और ये वाटर का इसका होगा 43/2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो एलसीएम आएगा मेरा 4, 35 प्लस 42, 35 प्लस 42, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा मेरा 4, यहाँ 45 प्लस 86। अब देखिए ये आ रहा है मेरा 77, ये कितना आ रहा है मेरा 77 आ रहा है स्प्राइट का, और इसका आ रहा है 131 आ रहा है वाटर का। पूछा क्या था, रेशियो वाटर टू स्प्राइट, 131/77। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड y इज इक्वल्स टू 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो 25 प्लस 46 प्लस y डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 11, तो इक्वल्स टू 11, तो y इज इक्वल्स टू 33 माइनस 25 माइनस 46, तो ये आ जा रहा है 11, ये आ जा रहा है मेरा कितना, मेरा 38, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मेरा, देखिए प्लस का 8, कर देंगे तो 38 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर दी अनदर विथ रिप्लेसमेंट, देखिए रिप्लेसमेंट बोल दिया है। वहाँ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट कार्ड एज अ जैक। जैक मतलब होता है गुलाम। जैक का कितना कार्ड होता है, टोटल 4 कार्ड होता है। 4 कलर्स में क्या क्या कलर्स है, हार्ट्स और डायमंड, स्पेड्स और होता है क्लब्स, ठीक है, यही होता है। तो 4 को होगा जैक का, तो 4/52। फिर पूछा है सेकेंड कार्ड, ब्लैक कार्ड, देखिए स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक कार्ड है, तो कितने कितने होते हैं, 13 होता है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 26/52। थर्ड कार्ड एंड इवन नंबर्ड कार्ड, इवन नंबर्ड का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ये होता है इवन नंबर्ड कार्ड। तो 5 इंटू 4 तो हो जाएगा 20/52, ठीक है। ये हो गया 1/52, ये हो गया 2, 2 से काटा यहाँ पर 10, यहाँ से काटा 13, ठीक है, और यहाँ से काटा 2 से काटा 5, 2 से काटा यहाँ पर 26, तो आया मेरा 5/13 इंटू 26, 13 6 78, 58, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे इसको सोल्यूशन करने की जरूरत थी नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 20% per annum is rupees this. If the compounding is done half yearly, then how many years was the sum invested? ये हाफ ईयरली पूछा है, तो ये अगर प्रिंसिपल हुआ और ये मेरा अमाउंट हुआ, हाफ ईयरली मतलब मेरा रेट कितना होगा, रेट मेरा होगा 10%। 10% देख लेते हैं, देखिए 10% करते हैं तो पहले 10, फिर 11, फिर करेंगे 10, तो मेरा हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121,
फिर आएगा मेरा 1000, फिर आएगा यहाँ पर आएगा 1331, ये आएगा मेरा 10,000, ये आएगा 14641। यहाँ पर देखिए 14641 C1 कितना है, CI इज इक्वल्स टू 4641। देखिए सेम है, ये सेम है मेरा, ठीक है। तो अगर ये CI मेरा सेम है तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल मेरा फिर 10,000 हो गया, अमाउंट मेरा 14641 हो गया। कितना टाइम लिया, 1 2 3 4 4 4 4 बार लिया, लेकिन ये हाफ ईयरली में, तो मतलब मेरा 2 साल लेगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर 2 इयर्स होगा, ठीक है, ये 2 इयर्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वी परचेज 15 kg ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 180 per kg फ्रॉम अ होलसेलर who uses a weight of 950 grams for the kg weight. We sold all these apples to 180 per kg but used a weight of 750 grams for the kg weight. Find the percentage profit. ठीक है, प्रॉफिट पूछा गया। उसने देखिए खरीदा कैसे है, जो बी है उसने एप्पल खरीदा तो 950 ग्राम उसको मिला, जब बेचा तो 750 ग्राम में सेम प्राइस में बेच दिया। तो अगर वो 950 में खरीद रहा है, 750 सेम प्राइस में बेच दे रहा है, तो एक बात नोटिस कीजिए, उसके पास 200 ग्राम का जो एप्पल है वही उसका प्रॉफिट है, वो तो उसमें बच गया। 950 ग्राम उसके पास था, लेकिन क्या किया उसने 750 ग्राम को 950 ग्राम के प्राइस में बेच दिया, तो 200 ग्राम का जो एप्पल है वो तो उसके पास रह गया, तो वही तो उसका प्रॉफिट है। ये इसका प्रॉफिट है, 200 ग्राम एप्पल इसका प्रॉफिट है। कितने में बेच, और बेस क्या है 750 में जब वो बेच रहा है तो 200 ग्राम का उसका प्रॉफिट हो रहा है। आपको समझ में आया? जब वो बेचा 750 ग्राम एप्पल्स उसने बेच दिया, लेकिन उसको मिला था 950 ग्राम सेम प्राइस पे, तो क्या कर रहा है वो 200 ग्राम एप्पल वो खुद रख रहा है। प्राइस 180 में ही तो बेच रहा है, लेकिन 200 ग्राम वो खुद रख रहा है, तो वही तो उसका प्रॉफिट हुआ। कितने में, 750 में। तो 200 बाई 750 इंटू 100, ये बन जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना इजी सोल्यूशन निकाला इसका। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, 25 से कटेगा 3, 25 से कटेगा 4, तो 80/3 दैट इज 25 के ऊपर 26 के ऊपर, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹2800 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years इज ₹X। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बोला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2800 इंटू 1/10 इंटू 3, तो मेरा आ जा रहा है यहाँ पर 840, ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर दिया है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ दे दिया देखिए 1736 सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹6200 एट द रेट ऑफ 14%। तो 1736 इज इक्वल्स टू 62 इंटू 14 इंटू y, 14 2 सा 28, 8 कैरी 2, 14 2 सा 28 कैरी 2, 14 6 सा 78, 14 6 सा 84, 84 प्लस 2 86, ठीक है 868। तो ये इसका हो जाता है 2 टाइम्स, ये पूरा कट गया। तो y क्या हो, y इज इक्वल्स टू 2, ये मेरा y है टाइम, पूछा क्या गया देन द वैल्यू ऑफ x बाई y, तो x किया मेरा 840, y है मेरा 2, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा 420। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए रूट दिया है, ये भी रूट इंटू रूट, तो एक बड़ा सा रूट ले लेते हैं, ठीक है, और डेसिमल भी दो दो छोड़कर है, तो इसको उठा देते हैं डेसिमल। तो 124/264 इंटू 279/594, जो 9 से कट जाएगा 31, ये 9 से जाएगा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ये 4 से जाएगा 31, ये 4 से जाएगा 4 6 जा 24, 2 4 4 6 जा 24,
तो अल्टीमेटली मेरा आ रहा है 31 का स्क्वायर और नीचे में 66 का स्क्वायर, रूट हटा देंगे तो मेरा आंसर बच जाएगा 31/66। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ सॉलिड क्यूब whose each edges of length 48 cm is melted, identical solid cubes, each of volume 64 cm, are made out of the molten cube without any wastage. हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड। देखिए कितना स्मॉल क्यूब्स होगा। एक क्यूब का आपका लेंथ दे दिया है, लेंथ दिया कितना 48 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा 48 इंटू 48 इंटू 48। ठीक है, और देखिए डिवाइड क्या है, डिवाइड होगा ईच वॉल्यूम दे दिया यहाँ पर स्मॉल का ईच वॉल्यूम मतलब n नंबर ऑफ क्यूब्स होगा और एक का वॉल्यूम होगा 64। तो मेरा n क्या होगा, n हो जाएगा n मेरा होगा 48 इंटू 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 64, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 12 का क्यूब दैट इज 1728। ऑप्शन नंबर 1 है मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 रेशियो क्यू दिया कितना 3 रेशियो 4 और क्यू रेशियो 8 दिया है 4 रेशियो 7, ये देखो 4 रेशियो 7, क्यू तो मिल गया है मेरा, तो मुझे इसको कुछ और ऑल्टरनेट करने की ज़रूरत है नहीं। पूछा क्या पी प्लस क्यू पूछा है, तो पी प्लस क्यू 3 प्लस 4 7 देखिए इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विपिन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर 1/3, रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर मतलब 2/3। इफ यू टुक टोटल ऑफ 12 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए d/3 1/3 कितने में क्लियर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर में, प्लस बचा कितना 2d/3 2/3 कितने में जा रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर में, और ये तो सारे टाइम हो गया, तो इक्वल्स टू कितना होगा 12 घंटे उसने लिया, 2 से जाएगा यहाँ पर 20, एलसीएम देखिए 390 और इधर 60, 90 60 का एलसीएम क्या होगा 180, 92 ज़ा 2d और यहाँ पर 63 ज़ा तो 3d इज इक्वल्स टू 12, तो 5d इज इक्वल्स टू इतना, तो d कितना होगा d इज इक्वल्स टू 12 इंटू 180 डिवाइड बाई 5, तो 5 से कटेगा ये 36, 12 6 ज़ा 72 कैरी 7, 12 3 ज़ा 36 प्लस 7 43। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट चाहिए। फॉर्मूला क्या था d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 100, ये था फॉर्मूला। अब देखिए 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 20 इंटू 10 200 डिवाइड बाई 100 2, कितना 28 हुआ, 28 प्लस 35 माइनस 28 इंटू 35 डिवाइड बाई 100। अब देखिए 28 35 कितना हो रहा है 63 हो रहा है। अब इसका वैल्यू देखते हैं कि 35 2 ज़ा 70, 70 इंटू 4, 70 इंटू 4 हो रहा है मेरा 98, तो ये मेरा आ गया 9.8। ठीक है, अब देखिए 9.8 आया, अगर 10 कम कर देते हैं तो 53 के आसपास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए का वैल्यू देखिए दे दिया है 58 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर डिवाइड बाई 46 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया है 26 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 56 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। अब पूछा है 1/b माइनस 20/a, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए वैसे ही करेंगे ऊपर में, ऊपर और नीचे में 58 प्लस 25 दैट इज 83, 58 माइनस 25 दैट इज 33। ठीक है, 33 होल डिवाइडेड बाय इंटू होगा। ठीक है, होल डिवाइड बाय 46 प्लस 37 83, 46 माइनस 37 9, 83 इंटू 9। ठीक है, 46 माइनस 37 9। ठीक,
और देखिए बी, देखिए बी है मेरा 26 प्लस 15 41, 26 माइनस 15 11, 56 माइनस 15 41, 56 प्लस 15 दैट इज 71। ठीक है, अब देखिए 83 कट गया, 3 से बचा 11, 11 बाई 3। ठीक है, 11/3 37, 11/3 और यहाँ होगा 41 41 कट के 11/27। अब बोला गया 1/b चाहिए, 1/b मतलब 71/11 माइनस 20a माइनस 20/a 20/a मतलब 20 इंटू 3/11 कितना 60 ये हो रहा है 60, ये हो रहा है 71, टोटल 11/11। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 42% above the cost price, he sells his good at 15% डिस्काउंट मार्केट प्राइस, इस परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। तो सीपी क्या है, सीपी है मेरा 100, मार्क कितना किया 42% में, तो मेरा हो गया यहाँ पर 142, डिस्काउंट दे रहा है कितना 15% मेरा दे रहा है डिस्काउंट, तो 142 इंटू 85/100 मेरा हो जाएगा 142/85/100 भी, ये हो जाएगा मेरा एसपी। तो 5 से कटेंगे 17, 5 से कटा मेरा 20, 2 से कट रहा है यहाँ पर 71, यहाँ पर 10, 17 1 ज़ा 17 7, कैरी 1, 17 7 से 119 120, 120.7। तो सीपी है मेरा 100, एसपी है मेरा एसपी है, ये हो गया मेरा एसपी 120.7, प्रॉफिट कितना हुआ 20.7%। तो 21 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ 6 डिजिट नंबर 11p9q4 इज डिविजिबल बाय 24। 24 को अगर हम तोड़ेंगे तो 6 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। अब देखिए अगर 3 है तो पूरा का पूरा सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 डिविजिबल है, 4 + 1 5 6 ये भी डिविजिबल है, तो p प्लस q, q प्लस p शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 और 3। तो 3 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और Q4, ये जो Q4 है, Q4 शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, मान लेते हैं Q मेरा 1 है, Q1 तो होगा नहीं क्योंकि 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो Q को मुझे 2 करना है। Q अगर 2 होता है, P क्या क्या होगा देखिए, P मेरा 1 हो जाएगा, P 4 हो सकता है, P 7 हो सकता है। तो पूछा क्या वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो 2 इंटू 1 2 8 14 कहीं नहीं है, तो क्यू तो 2 नहीं है। अब क्यू को 3 करेंगे तो हमारा 34 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। क्यू को मुझे क्या करना होगा 4 करना होगा, क्यू को अगर 4 करते हैं तो पी को करना होगा 2, फिर 5, फिर 8। ठीक है, अब देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, 32 है मेरे पास, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल चाहिए, तो एक और बार हमें चेक करना होगा। क्यू इज इक्वल टू 6 लिए, अगर 6 लेते हैं तो पी का क्या क्या वैल्यू होगा, पी का वैल्यू होगा 3 6 9। ठीक है, तो 6 इज 18 66 54 कोई नहीं है। ठीक है, तो क्यू 7 नहीं ले सकते हैं, 74 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्यू का हम लास्ट 8 ले सकते हैं 8। तो पी क्या होगा, पी हो जाएगा हमारा 1 4 7। देखिए अगर 8 लेते हैं तो 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, फिर से 32 आ गया मेरा, 8 7 सा 56, ये देखिए 56 भी आ गया मेरा। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। पूछा गया ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर 56 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, चलिए आई होप आपको मैं ये सिंपल तरीका से मैं समझा पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, an equilateral triangle ABC amounts a square of BCD, the value of angle EAB plus 3 into angle of AEB। ठीक है, स्क्वायर पहले बना लेते हैं, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, बी
सी टी टी सरमाउंट्स टू अ स्क्वायर, मतलब ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो बन रहा है, ये क्या है, ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है, मतलब हर साइड इक्वल, स्क्वायर का भी तो हर साइड इक्वल होता है, तो सारे साइड्स इक्वल, ठीक है। अब पूछा गया है ई ए बी, ये तो ए है, तो ई ए बी, थोड़ा दूसरा कलर से देखते हैं, ई ए बी, ये रहा, ये रहा, ठीक है। पूछा गया ई ए बी मतलब ये एंगल पूछा गया, ई ए बी प्लस 3 इंटू एंगल ए ई बी, ये एंगल, ये दो एंगल पूछे गए हैं, ठीक है, ये दो एंगल पूछे गए हैं। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप नोटिस करते हैं तो ये तो मेरा 90 डिग्री हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है 90 डिग्री, और ये क्या है, ये है मेरा 60 डिग्री। 90 क्यों होता है, 60 क्यों होता है, स्क्वायर का होता है 90, स्क्वायर का मेरा होता है 90, ये होगा मेरा 90 स्क्वायर का, और इक्विलेटरल का होगा मेरा 60, तो ये टोटल तो बन गया मेरा 150, ठीक है। अब देखिए ये जो बन रहा है, ये ट्राइंगल ए ई ई, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, क्यों, देखिए दो साइड तो इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर दो साइड इक्वल होता है तो एंगल भी मेरा इक्वली होगा, ये ट्राइंगल का आपका कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। अगर दो एंगल इक्वल होता है तो मैं दोनों को x पकड़ता हूँ, इसको ये भी x ये भी x, ठीक है, दो एंगल मेरे इक्वल ही हैं, तो 150 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा मेरा 50। अब पूछा गया ई ए बी मतलब 15 प्लस 3 इंटू ए बी मतलब 3 इंटू 15 दैट इज 45 विच इज इक्वल्स टू 60 आंसर। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ सेट ऑफ डाटा रिप्रेजेंट्स presented in the form of frequency distribution table with class intervals and their respective frequencies has a mode of 48.5, मोड दे दिया है 48.5, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल was 46.5, एल दे दिया है 46.5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 34, f1 is equals to 34, frequency of the class interval just preceding the model class was 32, f0 is equals to 32, frequency of the class interval just succeeding the model class that is 25, f2 is equals to 25, what is the width, h पूछा गया है। फॉर्मूला देखिए क्या था, फॉर्मूला था मेरा मोड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 होल डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ये था मेरा फॉर्मूला। तो सबको देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 48.5 इक्वल्स टू 46.5 प्लस 34 माइनस 32, 2 into 34 that is 68 minus 32 minus 25 into h, 46.5 48.5 ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 कट गया, h इक्वल्स टू मेरा आ रहा है 68 माइनस 32, 68 माइनस 30 25, तो ये आ रहा है मेरा 57 57, 68 माइनस 57 इज 11, h आ गया मेरा 11, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, one chord of a circle is given is 20.5, radius of r of the circle must be, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का बोल दिया है, एक कॉर्ड है जो 20.5 सेंटीमीटर से 20.5 सेंटीमीटर है, कोई भी कॉर्ड है CHORD, कोई भी कॉर्ड है 20.5 सेंटीमीटर, रेडियस पूछा गया है। अब देखिए मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड हो सकता है वो हो सकता है डायमीटर, मैक्सिमम हो सकता है डायमीटर। अगर मान लेते हैं ये डायमीटर है, अगर मान लेते हैं डायमीटर है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा 20.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10.25, ये हो सकता है आर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो सकता है। अदरवाइज कॉर्ड का वैल्यू जो भी हो, आर क्या होगा, आर हमेशा ग्रेटर देन कॉर्ड होगा, कॉर्ड का जो भी लेंथ है आर हमेशा ग्रेटर देन कॉर्ड होगा,
जो भी लेंथ हो, ठीक है। अगर देखा जाए तो फिर या तो r ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेरा कॉड आ रहा है। कॉड अगर डायमीटर हो तो r इक्वल्स टू होगा, कॉड अगर डायमीटर ना हो तो r हमेशा ग्रेटर देन कॉड होगा। तो ये बन जा रहा है r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10.25, इज ऑप्शन नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन दिया है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 देखिए ब्रैकेट में है, तो 12/21 इंटू 14/15 इंटू 45/24, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, दोनों कट गया, ठीक है। 5 15 3 ज़ा 45, ये भी कट गया तो हो गया 1। अब ये देखते हैं, 1/6 इंटू 36/45 इंटू 25/24, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा 3 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा, यहाँ पर आ रहा है मेरा 5/36, ठीक है। माइनस यहाँ आ रहा है 1 प्लस 27/36, यहाँ आ रहा है प्लस 1/8, मेरा एलसीएम आ जाएगा 36 8 4 9 8 8 9 9 72, ठीक है। ये हो जाएगा 9, 36 2 ज़ा हो गया हमारा 10 माइनस 72 प्लस 54, तो 54 प्लस 10 64, 64 प्लस 9 73, 73 माइनस 72 दैट इज 1/72, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। A certain time in the park, the number of heads and number of legs of monkey and human visitors were counted, and it was found that there were 54 heads and 148 legs. तो monkey plus human head का काउंट कितना है? 54। 4 monkey legs का है, monkey के पास 4 लेग है और human के पास 2 है, तो 2 human is equals to 148। इसको भी 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। क्यों? कि चाहिए मुझे नंबर ऑफ मंकीज इन द पार्क। तो माइनस 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 ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये होगा 148 माइनस ये आ रहा है मेरा 108, तो 148 माइनस 108 इज इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसल, मंकी इज इक्वल्स टू 20, 20 मंकी हैं। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। From the top of a tower, the angle of depression of the top of a 10-meter building is 60 degree। ये मेरा टावर है, ये 10 मीटर का मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। From top of the tower to top of the building, ठीक है। ये है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। ये है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। ये है मेरा बिल्डिंग, ये है मेरा 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 50√3। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मेरा 50√3। ठीक, पूछा गया हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट पूछा गया है, मतलब ये हाइट। अब देखिए, अगर ये एक्स होता है, अगर ये एक्स होता है, 60 डिग्री एंगल में बता रहा हूँ, ये 60 डिग्री एंगल में बता रहा हूँ, अगर ये एक्स होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है √3x, तो ये कितना होता है? ये होता है 2x, ठीक है। अब एक्स का देखिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पर दे दिया, एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया? 50√3, एक्स का वैल्यू दे दिया है 50√3, ये क्या हो जाएगा? 50√3 इंटू √3, ये मेरा आ जाएगा 150। अगर ये मेरा 150 आता है, ठीक है, ये मेरा 150 आ गया, तो ये जो हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट मेरा आ गया 150, ये हाइट, और ये हाइट पहले से 10 दे दिया रखा, तो ये हाइट मेरा क्या हो जाएगा? उसका ही पैरेलल है, ये मेरा आ जाएगा 10, 150 प्लस 10 160, 160, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 160, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
Average age of A, B, C is 20 years. A plus B plus C is equals to 3 into 20, that is 60. 2 years ago, the sum of the age of A and B was 6 more than that of C. 2 years ago, the sum of ages of A and B, so A minus 2 and B minus 2, A plus B minus 4 was 6 more than that of C. 2 years ago, C minus 2 plus 6. तो A प्लस बी आया मेरा, C माइनस 2 मतलब 4 और 4 8 प्लस सी, ठीक है। A प्लस बी की जगह पर 8 प्लस सी बैठा देंगे। प्रेजेंट एज ऑफ सी पूछा है, A प्लस बी की जगह 8 प्लस सी बैठा देंगे तो हो जाएगा मेरा 2C प्लस 8 इज इक्वल्स टू 60। 8 उधर चल जाएगा 52, तो C इज इक्वल्स टू 52/2, दैट इज 26 ईयर्स, ठीक है। तो 26 ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड इज गिवन। टोटल सरफेस एरिया गिवन एज 1800 इज इक्वल्स टू 1800। क्या होता है 2 इंटू एल बी, मान लेते हैं ये कितना है 6u इज टू 3u इज टू 2u, ठीक है। क्योंकि रेशियो में है तो इनविजिबल फैक्टर काम करेगा, तो 6u इनविजिबल HCF फैक्टर, ठीक है, उसी को हम u बना के दे दिए, ठीक है। तो 6 और एल बी है, एल बी मेरा क्या होता है 6 इंटू 3 18u स्क्वायर प्लस 3 2 6u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 12u स्क्वायर, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया। 2 से कट जाएगा तो ये कितना होगा 900 इक्वल्स टू 18 प्लस 12 36 u स्क्वायर। कैसे कटेंगे यहाँ पर 150, 6 से कटेगा यहाँ पर 6, फिर 6 से कटेगा यहाँ पर 25, तो u स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ गया है 25, u का वैल्यू आया मेरा 5, u का मेरा वैल्यू आ गया 5। अब पूछा क्या है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होगा 6 इंटू 3 इंटू 2 36u क्यूब, ये होगा वॉल्यूम। अब देखिए तो 36u क्यूब, तो 36 इंटू 125, यही होता ना 36 इंटू 125। अब 36 5 जा कितना होता है 180, 0 कैरी 18, 36 2 जा 72, 72 प्लस 18 90, 0 कैरी 9, 36 136 प्लस 9 45, तो 4500, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 pens is rupees 55, cost of 7 pencils and 2 pens is rupees 65, so 2 pencil plus 3 pen cost rupees 55, 7 pencils 2 pen cost rupees 55। 1 पेन 1 पेंसिल चाहिए, पेन को पहले एलिमिनेट करते हैं क्योंकि इजी लग रहा है, इंटू 2 इंटू 3, तो ये तो मेरा कट जाएगा, ये होगा मेरा कितना 4c माइनस 21c, तो माइनस का 17c, ये आया मेरा 195, ये आया मेरा 110, तो माइनस का 85, माइनस माइनस कैंसिल, c इज इक्वल्स टू 5। अगर c 5 होता है तो ये 10 हो गया, 10 उधर जाएगा 45, तो p क्या होगा, p होगा 45/3 दैट इज 15, तो 1 पेन 1 पेंसिल 5 प्लस 15 दैट इज 20 होगा मेरा आंसर, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टू फ्रेंड्स ए बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 150,000 and 250,000 respectively. They agreed to contribute the earnings in the same ratio of the investments, ठीक है। After a year, the profit earned was rupees 600,000, मतलब 6 लाख। Each of them added 50,000 to their respective profits and invested in a different project. This project gave the yield of 4,20,000, then A share in the profit। अच्छा एक चीज़ देखिए, हमेशा 1000 रहा है, 1000 यहाँ 1000 यहाँ 1000, तो 1000 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये देखिए यहाँ भी 1000,
1000 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ए बी इन्वेस्टमेंट कितना 150 250 मतलब 3:5 में। प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, 6 लैक्स प्रॉफिट। तो 1000 एलिमिनेट करते हैं तो 600 प्रॉफिट देख लेते हैं, तो 600। तो ए को कितना मिला, ए को मिला 3 इंटू 600 डिवाइड बाई 8 और बी को मिला 5 इंटू 600 डिवाइड बाई 8। तो कितना आ रहा देखिए, 8 7 ज़ा 56, 5 6 4 0 75, ये भी आएगा 75। 75 2 ज़ा 150, 3 ज़ा 225, 75 4 ज़ा 300, 375 प्लस 50,000 ऐड कर रहा है सब में, तो प्लस 50 ये मेरा आया 275, ये मेरा आया 425, ठीक है, विद रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। अब देखिए फिर 25 से कटेगा कितना, क्या मेरा 11, 25 से कटेगा 16,17, ठीक है। अब बोला है 4,20,000 प्रॉफिट हुआ, वो भी इसी रेशियो में टूटेगा, ए शेयर पूछा है। तो 420 इंटू ए शेयर 11 बाई कितना आ रहा है 28, तो 7 4 ज़ा 7 6 ज़ा, ठीक है, ये आ रहा है 28, 7 4 ज़ा 7 6 ज़ा 60 और 4 से कटेगा यहाँ पर 15, तो 15 11 ज़ा 165, 165 सिर्फ यहाँ एक लौता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, the marks obtained by 15 students out of a maximum of 25 in a test are given as this and the product of the modes। मोड देखिए, मोड्स पूछा गया है, तो हमें ध्यान से चेक करना होगा कि एक जो डिजिट है वो कितनी बार आ रहा है। 13 एक बार आ रहा है, 11 1, 16 15 18 12 13 दो बार आ गया, 11 16 15 18 12 13 14 20 10 22 15 15 15 15 21 21 अभी तो नहीं आया, 20 नहीं आया, 17 17 नहीं आया, 24 24 नहीं आया, तो मेरा मेरा आया 13 दो बार आया, 15 दो बार आया। पूछा गया फाइंड द प्रोडक्ट 13 इंटू 15 दैट इज 195 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हरी कमल एंड ललित contested an election in which 6,050 votes were polled and none of the votes were invalid। Kamal got 42% more votes than total votes obtained by Hari and Lalit together। अच्छा, कमल गॉट 42% मोर वोट्स देन हरी प्लस ललित टुगेदर। मान लेते हैं हरी प्लस ललित को कितना मिला, 100 मिला, तो कोमल कितना मिलेगा 142 मिलेगा। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया हमारा 71, 2 से इसको करते हैं ये हो गया हमारा 50, ठीक है। अब देखिए टोटल वोट्स मेरा कितना है 71 प्लस 50, क्योंकि कंटेस्ट कंटेस्ट तो यही तीनों किया है, तो 70 प्लस 50 दैट इज 121, 121 इज इक्वल्स टू 6050, तो 121 6050 5 से कट जाएगा तो 50, तो एक का वैल्यू है 50। तो देखिए 71 है या 50 है, 70 का फिर 50 कितना होगा 535 और 50 का 2500। ये क्या है कोमल है, ये क्या है हरी प्लस ललित, ठीक है। अब बोला गया है देखिए इफ ललित ऑब्टेन 8%, ललित ऑब्टेन 8% टोटल पोल्ड वोट्स, ललित ऑब्टेन 8% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स, ठीक है, ललित ऑब्टेन 8% टोटल पोल्ड वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स। तो 8%, तो 6050 इंटू 8%, ठीक है। तो 8000 8 5 40 0 कैरी 4 8 6 48, तो हरी प्लस ललित को मिला है 2500, ललित को मिला है 484, तो हरी को कितना मिला, फाइनल नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरी, तो हरी को मिला है 2500 माइनस 484 दैट इज 2016, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13% अमंग 14% इज 78, तो 13% है। एवरेज वेट कितना है? एवरेज वेट है मेरा 78, कितना परसेंट है? 13%। द वेट ऑफ द 14th person इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल दी 14%। एक आया, ठीक है, 14 हो गया। अब बोल रहा है एवरेज वेट कितना है? 39 ज़्यादा है। एक्स तो था एवरेज वेट, एक्स अभी सबका है, लेकिन ये जो एक्स है, एक्स तो सबका है, लेकिन 39 ज़्यादा है। इसका जो एज होगा, मतलब इसका 14 का जो वेट होगा वो एक्स प्लस 39 है, ये बोला है। अब देखिए, अगर ये 39 है, 39 किस में बटेगा? इस 13 आदमी में बटेगा। इस 13 आदमी में 39 बटेगा। अगर इस 13 आदमी में 39 बढ़ता है तो हर एक को कितना मिलेगा? हर एक को +3 मिलेगा। हर एक को यहाँ +3 मिलेगा, +3। तो हर एक का एवरेज कितना भागेगा? 81 होगा हर एक का एवरेज। 14 का भी जो एवरेज है वो भी 81 ही होगा। हर एक का एवरेज होगा 81, तो हर एक का वेट होगा 81, क्योंकि एवरेज ही है 81। लेकिन एक्चुअली हमें चाहिए क्या? 14 का जो एक्स है, हमें चाहिए एक्स प्लस 39। एक्स तो मिल गया 81, तो चाहिए मुझे 14th जो पर्सन है उसका वेट चाहिए, तो एक्स प्लस 39, तो 81 प्लस 39 दैट इज 120, हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 2 pillars of equal height stand on either way of the roadway is 150 मीटर वाइड। ठीक है, 150 मीटर वाइड बोला है। एट अ पॉइंट इन द रोड बिटवीन पिलर्स, 2 pillars ऑफ इक्वल हाइट। ये एक पिलर है, ये एक पिलर है इक्वल हाइट, ठीक है। और एट अ पॉइंट इन द रोड बिटवीन पिलर्स द एलिवेशन ऑफ द पिलर एक्स, तो ये मान लेते हैं एक है, ये मान लेते हैं एक है, ठीक है। ये पॉइंट, ये है मेरा x डिग्री, ये है मेरा y डिग्री। तो tan x बोला कितना? 2/5, ये हो जाएगा 2/5। tan y बोला 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक, अब दोनों के बीच देखिए दे दिया है यहाँ पर 150। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, बोला है 2 इक्वल पिलर्स आर इक्वल हाइट। ये तो 2 है, ये 3 है, तो इक्वल तो नहीं हो रहा। अगर इक्वल नहीं है तो हमको इक्वल बनाना होगा। कैसे? एलसीएम हो रहा है 6, तो ये इंटू 3, ये इंटू 2। तो अगर इसको इंटू 3 करेंगे तो ये जो इसका भी रेशियो, ये भी इंटू 3 होगा। अगर इसको इंटू 3 करते हैं, इंटू 3 कर दिए तो इसको भी इंटू 3 होगा, तो ये 15 हो गया। अगर इसको इंटू 2 करते हैं, इसको भी इंटू 2 करना होगा, तो ये 110 हो गया। अब देखिए 15 + 10 टोटल है इसका रेशियो, 15 + 10, 15 + 10 कितना होता है? 150, मतलब 25 का मेरा वैल्यू है 150। एक का वैल्यू कितना है? 6। अगर एक का वैल्यू है 6, इसका कितना वैल्यू है? 6 है। 6 × 6 दैट इज 36। देन द हाइट ऑफ ईच पिलर इज 36। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर जो हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल गए होंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।